बंध तत्व संबंधी भूल अपनी चल रही थी। अपन एक पंक्ति पढ़ी थी, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अनति करे निज पद विसार। माने जीव शुभ कर्म के फल में प्रेम करता है और अशुभ कर्म के फल में द्वेष करता है। यही इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। अब अपन में देखें तो अपने को लगेगा कि इसमें भूल क्या है। ये तो एक मानवीय स्वभाव है। यदि पुण्य का उदय आएगा तो उसमें अच्छा लगता ही, और पाप के उदय में बुरा लगता है। हर आदमी पुण्य के फल को चाहता, पाप के उदय को नहीं चाहता। तो अब पुण्य का उदय होएगा तो उसमें प्रेम करना, और पाप का उदय आए तो उसमें द्वेष करना, ये स्वाभाविक भूल है। करेंगे पुण्य के उदय में प्रेम करें और पाप के उदय में द्वेष करें, भूल। अपन तो धर्म पुण्य बांधने के लिए आते हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम पुण्य बांधने के लिए आ रहे हो और तुम पुण्य के फल में प्रेम कर रहे हो, तो वो भूल। मैंने जिसकी लालसा हम आप सबको है और वो उसमें प्रेम करने को वो कह रहे हैं भूल है। क्या हम पाप के फल से सब डरते हैं। 24 घंटे अपन धर्मानुष्ठान, ये पाप नहीं करना, अशुभ भाव नहीं हो। क्यों? पाप का उदय बहुत खतरनाक होता है। तो अब पाप के उदय से डरते हैं और पुण्य के उदय को चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि यही हमारी भूल है। हम पुण्य बांधना चाहते हो तो एक अलग है। देखो उन्होंने कहाँ से पकड़ा है अपने को। जो पुण्य के फल को चाहता है तो स्वाभाविक रूप से पुण्य कर्म को अच्छा मानता है। पुण्य कर्म जिन कारणों से बनता है उन कारणों को अच्छा मानता है। पाप के फल में द्वेष करता है, मैंने पाप कर्म से द्वेष करता है। पाप कर्म के कारणभूत जो कार्य है उनसे द्वेष करता है। तो पाप से द्वेष करना और पुण्य से राग करना, ये कोई भूल है? ये तो करना ही चाहिए ना। पाप नहीं करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए, क्योंकि पाप करेंगे तो उसके फल में पाप बंधेगा। पाप बंधेगा, पाप के फल में दुर्गति होगी, अनिष्ट होगा, बुरे संयोग मिलेंगे। और पुण्य करेंगे, शुभ भाव करेंगे, पुण्य बांधेंगे, पुण्य के फल में अच्छी गति मिलेगी और अच्छे संयोग मिलेंगे। तो इसमें क्या गलत है? ऐसा तो करना ही चाहिए अपने को। यही तो अपन यहाँ मंदिर ही इसलिए आए हैं, पुण्य बांधने के लिए, पाप से बचने के लिए। और वो कह रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारी भूल है। अभी अपने को स्वीकार हो सकती है, मेरे को तो नहीं हो सकती। आप लोग को हो जाए तो मेरे को गले ही नहीं उतरती बात। ये क्या है भाई? पाप के फल को अच्छा नहीं मानना और पुण्य के फल को अच्छा मानना, इसमें गलत क्या है? ये तो हर आदमी चाहते ही है। यदि मैंने पुण्य भाव किया है तो उसका फल मिलेगा ही। फल मिलेगा तो मैं तो ये इसलिए था कि उसका फल मिले, उसमें प्रेम तो स्वाभाविक रूप से हो ही ना। जब मैं पुण्य बांधने के लिए जो काम कर रहा हूँ तो पुण्य का फल आएगा, उसमें प्रेम हो ही नहीं। पाप से बचने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कभी पाप का उदय फिर भी आ गया तो मेरे को उसमें आरती होगी, द्वेष बुद्धि होगी, दुर्बुद्धि होगी। कह रहे हैं भूल है। अभी क्यों भूल है? क्यों भूल है? थोड़ा अपनी तरफ से सोच के बताओ, क्यों भूल है? बताओ। एक तो ये बात हो गई, पुण्य के संयोग से अपने को अच्छे कार्य करते हैं, पर अच्छे कार्य करते करते हैं तो पापात्मा बनने का भी इसमें संयोग होते आता है। तो पुण्य की वजह से पाप भी बनते जाते हैं। धर्मों की मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या कह रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी मंदिर के प्रवचन थे, तुमने बोला था जब आप पुण्याश्रम बन बांधते हो तो पुण्याश्रम बन के संयोग से पापाश्रम बन का भी जरूरत पड़ती जाता है। तो बहुत ऊंची बात बता दी आपने।
समझ गया मैं उनकी कौन सी बात है। हाँ पुण्य कर्म को अपना बनता है और पाप कर्म को दूसरे को हाँ, ये तो ठीक है, इसमें भूल क्या है? दोनों बंदे के कार्य को भूल जाता है उसमें। हैं? वो आत्मा अपने को भूल स्वभाव जाता को लेके स्वभाव को। निजी पद विचार था ना वो, और क्या है बताओ? जीरो बैलेंस नहीं हो रहा है जीरो बैलेंस नहीं हुआ। जीरो बैलेंस नहीं हुआ मतलब पाप को देखिए, एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो एक में प्रेम किया एक में द्वेष किया, बुरा क्या है? दोनों खत्म नहीं हो रहे। दोनों अपने द्वारा करे हुए देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज तो ये है, हाँ पिछली बार आप आए थे, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये दोनों का फल संसार में, पुण्य का फल भी संसार है और पाप का फल भी संसार है। मोक्ष में न पुण्य कर्म का फल है और न पाप कर्म का फल है, दोनों से रहित है। तो फिर हम पाप करें? जब दोनों ही संसार है, पुण्य करो चाहे पाप करो, तो दोनों ही बेड़ी है, तो चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो। तो ऐसा है कि बेड़ी तो दोनों ही है संसार में रखने की अपेक्षा, लेकिन एक शुद्धोपयोग का साधन बन सकती है यदि उसके लक्ष्य से की गई हो तो। यदि हम पुण्य बांधने के लिए पुण्य भाव करते हैं तो हमारी भूल ही है, श्रद्धा संबंधी भूल है। अभी उस दिन भी आपने प्रश्न किया था कि भाई पुण्य करना कि नहीं करना। एक तरफ आता पुण्य करना, तो फिर कह रहे कि पुण्य को पुण्य करना और फिर पुण्य भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तो बात ऐसी है कि आचरण में तो पाप छोड़कर पुण्य में लगना, समझना है, चारित्र में तो, और श्रद्धा में उस पुण्य और पाप दोनों को मोक्ष मार्ग नहीं मानना। मैं कहता हूं हम 1000 बार पुण्य करेंगे लेकिन उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानेंगे। मोक्ष मार्ग माने तो भी भूल, और पुण्य छोड़ के पाप में लगे तो भी भूल। समझ में आई ना बात? एक श्रद्धा संबंधी भूल सुधार रहे हैं, तो एक आचरण संबंधी। श्रद्धा संबंधी है कि भाई है ये दोनों संसार, जब तक दोनों का त्याग होकर शुद्धोपयोग नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। ये तो समझ ले इस बात को अच्छे से। अब आचरण पे क्या करना है? आचरण तो जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसको पाप से छोड़कर पुण्य में लगने का उपदेश दिया जाएगा। क्या? क्योंकि उसकी अपेक्षा, पाप की अपेक्षा पुण्य भला है, लेकिन यदि उसको तू मोक्ष मार्ग मान के उसमें संतुष्ट हो जाएगा तो ये तेरी मोक्ष मार्ग की फाइल भी क्लोज हो जाएगी, खत्म, बंद हो, क्योंकि तूने उसको मोक्ष मार्ग मान लिया। अब आगे का कोई पुरुषार्थ होने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी भूल कहाँ हुई? श्रद्धा के स्तर। मैंने हमने उसको यदि साध्य मान लिया तो साध्य मान लिया तो हमारा गोल गलत डिसाइड हो, मतलब गोल के अंदर भूल हो गई कि हम कहा गोल क्या है, और हमारे गोल में यदि भूल हो गई तो तुम कुछ भी करो, कितनी क्रिया करो, कितनी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे सब काम करो, लेकिन तुम्हारा जो मेन टारगेट है वही गड़बड़ है, तो कभी त्रिकाल में मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। क्योंकि श्रद्धा में तुम उतने में संतुष्ट हो जाओगे। जहाँ पाप से हटे, थोड़ा बहुत पुण्य क्रिया हो गई तो तुम्हें लगेगा कि अपना काम तो हो गया, अपन मोक्ष मार्गी हो गए, अपने संवर हो गई, अपना निर्जरा हो गया, असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो गई। अपन पूजा करते हैं, सुबह निर्जरा हो जाती, सामायिक करते हैं, शाम को निर्जरा हो जाती, स्वाध्याय करते हैं, असंख्यात कर्मों की निर्जरा अभी नहीं होती है। पाप का बंध नहीं होता है तो पुण्य का बंध होता है, लेकिन बंद ही होता है, निर्जरा नहीं होती। निर्जरा तो सबसे पहले नियम है निर्जरा का कि बिना संवर के निर्जरा नहीं होती, और संवर सम्यक दर्शन के बिना प्रारंभ भी नहीं होता। संवर तत्व माने कर्मों का आना रुकना, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक कर्मों का आना रुकता ही नहीं है। ये त्रिकाल नियम है। बंध के हेतु है मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु, ये 5 बंध के कारण है। सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, सबसे पहले वो नहीं गया, सारे बंध के कारण मौजूद। कितना होगा? पाप नहीं बंधेगा, पुण्य बंधेगा, खोटी गति में नहीं जाएगा, सुगति में जाएगा। लेकिन ये सोचे कि मैं इसका फल मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, तो नहीं। मिश्री के फल को, मिश्री से अमृत का फल चाहेगा, वो नहीं मिलेगा। ये अच्छा किया कि तूने कटुक वस्तु छोड़कर मिश्री का सेवन किया, लेकिन तू इसको अमृत मत मानना। ये तो अमृत मानेगा तो भूल है,
और इसको छोड़ के कटुक वस्तु का सेवन करेगा तो भी भोग। अब ये नहीं समझे कोई तो कि कभी तो क्या कहते, कभी क्या कहते, कभी क्या कहते, एक श्रद्धा के लिए है और एक आपके जीवन के लिए। हम कहेंगे कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और कोई आदमी रात्रि भोजन छोड़ के आया होगा, उसको ये भी कहेंगे कि जो रात्रि भोजन छोड़ भी दिया तो उससे कौन सा मोक्ष मार्ग हो गया। अब क्या होता है कि ये एक किसके लिए उपदेश दिया था, जिसने छोड़ रखा है और हमको मालूम है कि किसी हालत में रात्रि भोजन करेगा नहीं। अब वो छोड़ के समझ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है और मतलब वो उसमें संतुष्ट होकर बैठा है, तो उसको कहेंगे कि इसमें कौन सा मोक्ष मार्ग हो गया, ये तो सदाचार हुआ, ये तो जैनियों का सामान्य आचरण है। क्या? लेकिन किसके लिए ये जैनियों का लक्षण है, तो वो किसके लिए वो दवाई देंगे, और जिसने किया ही नहीं है उसको दवाई दे दें कि इसमें कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, तो अच्छा भैया हमें तो पहले भी नहीं है, अभी भी हो भी जाएगा। तो ये विवक्षा नहीं समझे आदमी तो भ्रम में पड़ता है, और विवक्षा समझे तो जिनागम में कहीं कोई भेद नहीं। अपन लोग में भी देखते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो उसको अपन वैसा पोस्ट करते हैं, स्कूल जाएगा नहीं तो फेल हो जाएगा, और फिर वो स्कूल भी जा रहा हो और रिजल्ट नहीं आ रहा अच्छा, तो अपन क्या कहेंगे, स्कूल जा के कौन सा निहार कर रहे हैं। तो वो कहेंगे कल से बंद कर दो जाना। फिर इसका ये अर्थ नहीं है कि कल से बंद कर दो, इसका अर्थ है कि स्कूल जाके जो काम करना है वो करो। ध्येय केवल स्कूल जाना नहीं है, स्कूल जाना तो एक साधन है, साध्य तो पास होना है, परीक्षा में अच्छे नंबर आना है। ऐसे हमारा साध्य मोक्ष मार्ग है, ये सब मोक्ष मार्ग के बहिरंग साधन है, ये स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं है। इनको जो मोक्ष मार्ग मानता है, साधन को मोक्ष मार्ग मानता है और साध्य को नहीं जानता, तो उसका मिथ्यात्व तीन काल में नष्ट नहीं होता। और जो साध्य को बिना साधन के वो सिद्ध करना चाहता है, उसे भी मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। क्या कहा, समझ में आई कुछ बात? एक साधन को साध्य मानता है, जो साधन है उसको क्या मान रखा है, साध्य, ये हो गया साध्य की सिद्धि हो गई। दूसरा ये मानता है कि बिना साधन के मैं साध्य की सिद्धि कर लूंगा। एक ये सोच रहा है कि मैं बिना स्कूल जाए पढ़ लूंगा, और एक ये सोच रहा है कि मैं स्कूल चले जाऊंगा तो पास लगूंगा। तो कैसे होगा, स्कूल जाके पढ़ाई करेगा तो पास होगा। समझ में आई ना बात? तो तेरे चित्त में पहले एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, कि मुझे पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के लिए स्कूल मेरे लिए साधन है। स्कूल जाना हमारा तो साध्य नहीं है, स्कूल जाकर पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाना वो साध्य। तो लौकिक में तो हम बहुत चतुर हैं, तो यहाँ हमको थोड़ी सी हम उपयोग नहीं लगाते इतना, तो हमें जरा सी बात में इतना थोड़ा संदेह होने लग जाता है, ये क्या करे, ये क्या करे, लेकिन अब विवक्षा घटाओ अनेकांत से तो सब बराबर, विवक्षा नहीं लगाओ अपने लगता कभी क्या कहते कभी क्या कहते। यहाँ तो जहाँ समय सार आदि के अंदर तो पुण्य पाप को बिल्कुल एक रूपता बताइए। उन्होंने तो कहा श्रद्धा के लेवल पे यदि जरा भी उसमें एक को भला एक को बुरा मानता है तो कहते हैं कि वो संसारी है, क्योंकि उसने संसार की एक चीज में अच्छा और एक को बुरा माना है। क्या उपमाएं दी है, वो उपमाएं मैं तो दे ही नहीं सकता बिना ग्रंथ के आधार के, तो ग्रंथ का आधार है अपने पास में, इसलिए अपन आराम से बोल सकते हैं कि ये तो दोनों एक चांडालनी के पुत्र है। एक को शुद्रो द्वयमपि, एक कलश है उसके अंदर, समय सार है कि समय सार कलश, समय सार बहुत बढ़िया उसमें कलश है, मैं बताता हूँ ऐसे ही उसका भाव कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। एक शूद्र के घर में उत्पन्न हुए दो पुत्र, एक ब्राह्मण क्या पला, एक शूद्र क्या पला। जो ब्राह्मण का जो शूद्र क्या पला वो नित्य मदिरा से स्नान करता है और कहता है मैं तो शूद्र हूँ, ये मेरा काम। और एक ब्राह्मणत्व के अभिमान से मदिरा को दूर से त्याग करता है। कहते हैं कि ये दोनों अपने अपने आप में मस्त है, लेकिन ये मूल में देखे जाए तो ये दोनों एक ही चांडाल के पुत्र है, दोनों शूद्र के पुत्र है। एक और शूद्रो द्वयमपि त्यजति मदिराम, ऐसा है वो कलश बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार कलश है और पुण्य पाप अधिकार के अंदर ये तो दोनों एक है।
क्या, और एक तरफ तो पूरी जिनवाणी में पाप छोड़ के पुण्य में लगने का उपदेश है। तो वहाँ क्या करें कि जो इनमें इन दोनों में भेद मानता है वो घोर संसार में रखड़ता है। जो नवी मन्नदि एवं नत्थि विशेषम ति पुण्य पावाणम हिंडदि घोरम पारम संसारम मोह संचन्नो। क्या अर्थ है इसका? जो नवी मन्नदि, जो ऐसा नहीं मानता है, नत्थि विशेषो की विशेष माने अंतर नहीं है, पुण्य पावादो पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, जो ऐसा नहीं मानता है, हिंडदि घोरम पारम संसारम मोह संचन्नो। हिंडदि माने झूले खाता है, हिंडोला होता है, झूला कहते हैं हिंडोले। हिंडदि माने झूले खाता है, घोरम पारम माने घोर अपरंपार संसार में मोह से संचन्न होता हुआ घूमता है। क्या एको दूरा त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वभिमानात्, क्या देखो, अन्य शूद्र स्वयमेवमिति स्नाति नित्यम तएव द्वावय एतो। क्या है, देखो बहुत छोटे शब्द है। युगपद उद्रात निर्गतो शूद्रिकाया शूद्रो साक्षात चरतो जाति भेद भ्रमेण एको शूद्र, क्या है, एको दूरात त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्व अभिमाना। एक दूर से ही मदिरा को त्याग करता है ब्राह्मण बनने के अभिमान से। और एक शूद्र स्वयं अहमिति, मैं शूद्र हूँ स्वयं, स्नाति नित्यम तएव, उसके द्वारा नित्य ही निरंतर ही स्नान करता है। ठीक है, द्वापी एतो, ये दोनों ही एतो, युगपद उदरान निर्गतो शूद्रिकाया, युगपद उदरान निर्गतो शूद्रिकाया माने उदर से एक साथ निकले हैं, किसके? शूद्रिका से। शूद्रो साक्षात, दोनों क्या है? शूद्र है। शूद्रो साक्षात चरतो जाति भेद भ्रमेण, जाति के भेद से भ्रम से आचरण करते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्या हूँ, ये तो शूद्र। और देखो इसके बाद में आगे और क्या कहा, कम्मम सुहम सुशीलम, कम्मम सुहम कुशीलम सुकम्मम चावि जान च सुशीलम कहम तम होदि सुशीलम जम संसारम अवेसेधि। क्या कहा? कम्मम सुहम कुशीलम, कम्मम सुहम, तो सुहम है क्या? सुहम, कम्मम मोह में छिपा हुआ, तो कम्मम असुहम कुशीलम, अशुभ कर्म कुशील है। सुकम्मम चावि जान च सुशीलम, और शुभ कर्म क्या है? सुशील है। कहतम होदि सुशीलम, वो सुशील कैसे हो सकता है? जम संसारम प्रवेशेधि, जो संसार में प्रवेश करा। एक गाथा हुई है, अब देखो दूसरी गाथा। ये पूरा गा, ये पढ़ना एकदम एक से एक है, इसके अंदर गाथा है। सोमण्यम्पि नीलम बंदधि कालाय संपि जय पुरिसम बंदधि एवं जीवम स्वम स्वम वा कदम कम्मम। सोयण्यम की नीलियम, नीलियम मतलब बेड़ी, तो सोने की भी बेड़ी बांधती है। और कालायसम माने लोहा, लोहा भी बांधता है, किसको? पुरुष को। बंदधि एवं जीवम, उसी प्रकार जीव को बांधते हैं। कौन? सुहम सुहम वा कदम कम्मम, शुभ और अशुभ दोनों कर्म क्या करते हैं? जीव को बांधते हैं। जैसे लोहे की बेड़ी पुरुष को बांधती है, वैसे स्वर्ण की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है। इस पद्धति से चाहे शुभ कर्म किया हो चाहे अशुभ कर्म किया हो, दोनों ही कर्म जीव को बांधते हैं। अपन अभी क्या समझ रहे हैं? ध्यान रखना, अपनी तत्व संबंधी भूल चल रही है। सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और मिथ्या दर्शन का लक्षण क्या बनेगा? अतत्वार्थ श्रद्धानम मिथ्या दर्शन, यानी तत्व के बारे में जो विपरीत श्रद्धा है वो मिथ्या दर्शन है। तत्व संबंधी जो भूल है
तो ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण पूरा श्रद्धा संबंधी भूल का है, आचरण संबंधी भूल का नहीं है। हम अपने जीवन में क्या क्या गलत काम कर रहे हैं ये वो नहीं कह रहा है, हम अपने जीवन में क्या क्या गलत मान रहे हैं ये उसका वर्णन चल रहा है। ये मान्यता की भूल है। कौन सी? कि तुम एक को अच्छा और एक को बुरा मानते हो, ये मान्यता संबंधी भूल। क्योंकि मान्यता में यदि एक को अच्छा माना, मैंने जो संसार में प्रवेश कराता है उसको अच्छा, तो चाहा तो संसार ही, तुमने भले ही सोने की बेड़ी चाहिए लेकिन फल तो बंधन ही है। क्या किसी को पुण्य के उदय से अनुकूल पत्नी मिली और किसी को पाप के उदय में प्रतिकूल पत्नी मिली, लेकिन दोनों ही काम तो बंधन के करेगी ना, बल्कि घाटा है एक में, इसमें अनुकूलता में। क्यों? क्योंकि वो जो बंधन है उस बंधन को बंधन ही नहीं समझेगा। कदाचित पाप के उदय में प्रतिकूलता होगी तो उसमें तो बंधन से मुक्ति की सोच भी सकता है, लेकिन पुण्य का उदय तो जीव को ऐसा बांधता है कि वो उसको खबर ही नहीं लगती है कि मेरी क्या दशा है। जितना खतरनाक पुण्य कर्म का फल है उतना खतरनाक पाप कर्म का फल नहीं है। और ये क्या चाहता है? निरंतर ये चाहता है कि मेरे को ये मिलता है, पुण्य कर्म का फल मिलता रहे, पाप कर्म का उदय नहीं आए। हर जीव सुबह शाम मेरा भाग्य रहे, कोई तकलीफ नहीं आए, भाग्य रहे, कोई तकलीफ नहीं आए, कोई संकट नहीं आए, कोई आपत्ति नहीं आए। इसके लिए क्या करना? पुण्य बांधना तैयार, पाप से बचना तैयार। मतलब धर्म के क्षेत्र में भी आके बंध की कथा करता है, बंध से मुक्ति की नहीं सोचता। और धर्म बंध से मुक्ति का नाम है। धर्म लोहे की बेड़ी छोड़कर सोने की बेड़ी बंधने वाली बात नहीं है। समझ में आई बात कुछ? बंध तत्व के अंदर भूल क्या है? और ये तो बंध मोटी सी भूल है कि बंध को अच्छा मानना है, बंध तत्व संबंधी भूल है। बंध में भेद करना है, बंध तत्व संबंधी भूल है। दोनों बंध, पुण्य बंध, पाप बंध, बंध है ना। अब तुम कह रहे हो कि ये तो सब अच्छा बंध है और ये बुरा बंध है, तो कह रहे बंध बंध का लगा। बंध तो बंद होता है, तो पूरा हो, पुण्य बंध हो चाहे पाप बंध। अनेक लोग कहते हैं कि नहीं साहब, पुण्य बंध से तो अपने को बहुत सामग्री मिलती है। हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। उससे क्या होता है? उससे धर्म हो जाता है, हाँ, तीर्थ यात्रा हो जाती है, दान वान हो जाता है। तो मैंने कहा एक तो ये व्यवहार धर्म है, मूल में त्याग धर्म है क्या, और तीर्थ यात्रा जाकर अपने आत्मा की आराधना साधना करना वो धर्म है। और दूसरी बात कि तुम्हें जो पुण्य के उदय में जितनी सामग्री मिली भी है, तो ये तो बताओ कि तुम कितनी धर्म में लगा रहे हो और कितनी भोग में लगा रहे हो। अपन अपने घर की सामग्री का एक बार हिसाब किताब लगाए, जितनी अपने घर में सामग्री है एक पूरा उसका एक लिखें कागज पे, मेरे घर में ये चीज़ है, ये चीज़ है, पूरी एक लिस्ट बनाना। और लिस्ट बना के ये हिसाब करना कि मेरे घर में कितनी तो धर्म की सामग्री है और कितनी भोग की सामग्री है। लगा ना हिसाब किताब पूरा। आप अपने पूरे घर में जितनी भी सामग्री है ना, सारी एसेट्स, सारी उसकी पूरी लिस्ट बना लेना। और अब आप देखना तो मैंने उसमें धर्म की सामग्री कितनी खरीदी और मैंने अपने विषय भोग की सामग्री कितनी खरीदी। तो आपको पता चलेगा कि मैंने मेरे घर में जितने जूते चप्पल खरीद रखे हैं उतना रुपए की भी मैंने आज तक अपने लिए जिनवाणी नहीं खरीदी हो। तो ये पुण्य का होता है। तू क्या चाहता है? तेरे तो यूं ही खूब मिला हुआ है, अब और क्या चाहता है तू? अब तो तू विषय भोग चाहता है। यूं बोलना सीधे सीधे कि मुझे विषय भोग चाहिए, और तू विषय भोग मिलेंगे और तू विषय भोग को भोगेगा तो उससे क्या होगा? पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? विषय भोग को भोगने का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है? तो मिला क्या अल्टीमेटली? पाप बंधा। तो ऐसा पुण्य का फल कि जिसके फल में अंततः पाप ही बंधा, उसको हम हितरूप कैसे कह सकते हैं?
कि साहब मेरे को मिले तो सही एक बार, मिल जाएगा तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। लोग कहते हैं एक बार होनी तो चाहिए ही सही एक बार। अरे अपने तीर्थंकरों को भी देखो, कोई पहले उनको राज्य मिला और फिर उन्होंने छोड़ा, तो मैंने कहा अव्वल तो देखो ना तो तुमको राज्य मिलने वाला है, पहली बात। और कदाचित मिल भी गया तो तुम छोड़ दोगे, किसी को गारंटी। और तीसरी बात ये कि जिस चीज को तुमको छोड़नी है उसकी लालसा क्यों, जाको छोड़ना ही है बाकी इच्छा क्यों, कि नहीं उसको छोड़ेंगे ना तब और पुण्य बंधेगा। अच्छा तो उससे क्या होगा, उससे फिर विषय मिलेगी, सामग्री मिलेगी, फिर तू जब भोगेगा तब पाप बंधेगा, कि नहीं मैं फिर छोड़ दूंगा। तो जब जो चीज छोड़नी है अल्टीमेटली, तो उसकी प्राप्ति की अभिलाषा क्यों है? अंतोगत्वा तो कहीं ना कहीं जाके उसके भोगने का भाव होगा, तो जहां भोगने का भाव होगा वो दुर्गति होगी। भोगी पुण्य फलो एक इंद्री, क्या इसमें लाली कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा उजाली। उसका लास्ट रिजल्ट यही है और कुछ नहीं है क्या। इसलिए कहीं ना कहीं पहले ही जिस विषय सामग्री के फल में पाप बंधेगा तो उस विषय की चाह ही क्यों करना। तो जिसको छोड़ना ही है उसकी मूल में चाह रखने से क्या प्रयोजन। जिस पुण्य के फल में संसार ही है, जिस पुण्य के फल में भोगने का भाव ही उत्पन्न होगा, तो ऐसे पुण्य के फल को तुम चाहते क्यों। और यदि ऐसे पुण्य के फल को चाहते हो, मैंने सीधी सी बात है कि संसार का बंधन चाहते हैं। कर्म बंध की दी हुई मतलब कर्म के बंध में मिली हुई सामग्री में हम जो है राग करते हैं, प्रेम करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण और दिया था मैंने कि हम जो है सोने की जेल और लोहे की जेल, इनमें हम जो है अंतर कर रहे हैं। हम जेलर की दी हुई सामग्री में आनंद मान रहे हैं, कर्म की दी हुई सामग्रियों में इष्ट मान के दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। अपने निज आत्मिक वैभव को आज तक पहचाने नहीं और ना हमने उसका अनुभव किया। भगवान जिनेंद्र कौन से पुण्य कर्म के फल को भोगते हैं, किसको भोगते हैं। वो कर्म के उदय को नहीं भोगते, वो अपने स्वाभाविक ज्ञान दर्शन सुख को भोगते हैं। और इसलिए वो उनका शाश्वत है, क्योंकि कर्म का उदय शाश्वत नहीं रहता। समझ में ही बात। कर्म का उदय तब तक है जब तक का कर्म जितना बांधा था उतना ही मिलेगा, उसके बाद में तो नष्ट ही होगा। नष्ट होगा तो उसके उदय में जो सामग्री मिली है वो भी चली जाएगी। तो पराधीन चीज की तो यही स्थिति है। तो तुम कहाँ कर्म के दिए हुए सुख को भोगना चाहते हो, तुम अपने स्वाभाविक सुख को भोगो ना। तो स्वाभाविक सुख में किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, अपना निज चैतन्य जिसमें वीतरागता ही वीतरागता है, ज्ञान आनंद का सागर है, कहते हैं उसको भोगो। ज्ञानानंद के समुद्र रूप इस निज आत्मा का सेवन करो और कर्म की दी हुई सामग्री को छोड़ो। क्या पुण्य कर्म की लालसा, कोई भी मैं कहता हूँ अपने अंतरंग में ये लालसा, ये अनुकूलता हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, सब अपने मन के विकल्पों की शांति है। कोई मन में विकल्प उठाया, अपन ने खड़ा किया, बीमारी खड़ी करी, और बीमारी का अपन ने समझ लो कोई पूरा हो जाए, अपन ने अपनी बीमारी उत्पन्न की, अपन ने उसका इंजेक्शन ले लिया और मान लिया कि अपन सुखी हो। और वो सब मतलब सारा कर्म का दिया हुआ ठाट बाट है, अपना तो उसमें कुछ है नहीं। जितने भी सुख है सांसारिक, ये सब कर्मोदय के अधीन है। अपना निज आत्मिक सुख इसमें कुछ नहीं। निज का विभव क्या है, उसने दी और वो छीन ली। तुम्हारी खुद की क्या है, तुमने अपना खुद का सुख भोग ही कहाँ है। तुम तो जो सुख भोग रहे हो वो कर्म की दी हुई सामग्री का सुख भोग रहे हो, अपना निज का स्वाभाविक सुख आनंद का भोग रहे हो। क्या स्वाभाविक सुख और आनंद क्या है, अपना ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये अपना स्वाभाविक सौंदर्य, स्वाभाविक वैभव। अगर बोलते ना मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यात्म। पूजा की एक एक पंक्ति इतनी जोरदार, थोड़ा भाव समझ के करो। क्या है, मैं भूल स्वयं के वैभव को, मैं अपने वैभव को भूल गया और पर ममता में अटकाया। पर द्रव्य की ममता में अटकाऊं,
सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, पुण्य कर्म का उदय आए, वैभव मिल जाए, राजा बन जाऊँ, चक्रवर्ती बन जाऊँ, महादेव देव बन जाऊँ, इंद्र बन जाऊँ। वो कहते हैं ये सब कर्मोदय के फल हैं, संसार है ये सब, तुम संसार को चाह रहे हो। तो अभी संसार से भय उत्पन्न कहाँ हुआ है? बंध को चाह रहे हो और कह रहे हो कि मैंने बंध सब समझ लिया है। क्या समझा तुमने बंध? बंध तत्व का क्या यथार्थ श्रद्धा है? बंध के समझने का तो प्रयोजन ही यही है कि बंध को बंध माने, संसार बंधन को बंधन माने, तो उसने बंधन समझा है। और नहीं तो बताया कि बंध के 4 भेद है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रकृति बंध के इतने भेद है। ये सब ठीक है, ये पूरी रामायण, लेकिन ये बता तुझे बंधन बंधन भाषित होता है कि नहीं होता? बस तेरे चित्त में संसार बंधन बंधन लगता ही नहीं लगता, तुझे संसार से भय लगता ही नहीं लगता, वो नहीं लगता है तो तुझे बंधन बंधन नहीं लगता है, तूने बंधन में मुक्ति मान रखी, बंधन को सुखरूप मान रखा। और जिसने बंधन को सुखरूप मान रखा है वो बंधन से छूटे कैसे? जो चीज चाहेगा वो उससे कैसे छूट जाएगा? मैंने बंधन तो चाहता रहूं, पुण्य के उदय की सामग्री चाहूं और चाहते चाहते ही मैं एक दिन मोक्ष चले जाऊं, तो ऐसा 3 काल में संभव है? जो चीज आपके चित्त में ही नहीं आई है, जिसकी आपने चाहना नहीं की है, वो चीज आपको बिना चाहना के कैसे मिलेगी? जब आपको मोक्ष में सुख भाषित नहीं होता, संसार की किसी में, संसार में चारों गतियों में कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको दुख है, मैंने पुण्य के उदय में आपको दुख भाषित नहीं होता, तो आपको पुण्य पाप के फल से विलक्षण मोक्ष गति की प्राप्ति कैसे मिलेगी? समझ में आई बात? जब हमें देवगति दुखरूप नहीं भाषित होती तो हम देवगति से छूटेंगे कैसे? 4 गति हमें दुखरूप ही नहीं लगती है तो हम 4 गति से कैसे छूटेंगे? अरे पहले तो उसकी श्रद्धा में बात बैठे कि 4 गतियां दुखरूप है, कर्म बंधन दुखरूप है, संसार रूप अवस्था है। बंधन को बंधन स्वीकार करके उसको दुखरूप मानेगा तो बंधन से मुक्ति का पुरुषार्थ करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी श्रद्धा संबंधी भूल सुधारिए कि ये बंध है क्या। इसमें मोक्षण प्रकाशक में बहुत बढ़िया लाइन आती है कि जब तक ऐसी दशा ना, माने शुद्धोपयोग रूप दशा ना, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे, परंतु श्रद्धा में प्रशस्त राग को मोक्ष मार्ग माने। किसमें? श्रद्धा में प्रशस्त राग को, शुभ राग को मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। ऐसा है। समझ आई बात? जितेंद्र नहीं आई? और फिर उसके पहले लिखा जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे, परंतु श्रद्धा में से मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। ये एक लाइन जो है, मैंने पूरी ये जो एक पंक्ति है, ये पूरा मोक्ष मार्ग बताती क्या है, क्या करना और क्या मानना। ठीक है भैया, तो ये है एक तो ये। अच्छा, अब अपन जैसे आपने जो उत्तर दिया था उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। इनका उत्तर था कि भाई अपन पुण्य बांधते हैं तो साथ में पाप भी तो बांधते ही। ये बात बिल्कुल 100% सच्ची। अपन प्रति समय कितने कर्म बांधते हैं? 8 नहीं बांधते अपन प्रति समय। आयु अपन कभी कभी बांधते हैं, बाकी 7 तो निरंतर बांधते हैं। कोई जीव जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति कर रहा हो, सुनना है, स्वाध्याय कर रहा हो, सामायिक कर रहा हो, तत्व चिंतन कर रहा हो, और तो और ऐसा ही नहीं व्रत धारण करके कर रहा हो, और अनुव्रति नहीं, महाव्रत धारण करके, और यदि उसके मिथ्यात्व नहीं गया है तो उसके जितनी कर्म प्रकृतियों का बंधन मिथ्या दृष्टि को होता है उसमें से आयु को छोड़कर सभी प्रकृतियों का बंधन उसको हो सकता है। अब इतना है कि घातिया कर्मों में ज्ञानावरणी की 5 बंधेगी, दर्शनावरण की चक्षु अचक्षु अवधि केवल 4 वो, और 5 निद्राएं, 9 कर्म पूरे बंधेंगे। मोहनी के उसको 16 कषाय, हास्य रति अरति शोक में से 2, एक वेद में से कोई एक, और मिथ्या, इतनी हो गई, जितनी भी हो गई।
और अंतराय की पांचों। ये जो प्रकृतियां हैं, इतनी प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि के निरंतर होता रहता है। वो कोई क्रिया कर, निर्जरा नहीं होती, निरंतर चलता है। अब क्या, अपन ने इतना शुभ भाव किया, इतना पुण्य भाव किया, तो उसका कुछ फल नहीं मिलेगा। अब आप आगे आघाती में, तो आघाती के दो भेद हैं, एक पुण्य और एक पाप। तो आघातियां में पाप नहीं बंधेगा, क्या बंधेगा? पुण्य बंधेगा। तो पुण्य और पाप का जो भेद है वो घातिया में नहीं है, किसमें है? आघाती में। वो घातिया तो सब पाप रूप ही है। क्यों पाप रूप है? क्योंकि घातिया कर्म नाम ही उसको कहते हैं जो आत्मा के गुणों का घात करे। तो उनमें क्या पुण्य ने क्या पाप, जो घात कर रहा है वो पुण्य कैसे हो जाएगा? मैंने उनमें पुण्य पाप का विभाजन नहीं है, वो सब क्या है? अकेली पाप है। और पुण्य पाप का जो विभाजन है वो आघाती कर्म है। और आघाती कर्म आत्मा के गुणों के घातक है ही। आघाती कर्म तो आत्मा को बाह्य सामग्री का संयोग कराते हैं। आघाती कर्म सीधा आत्मा के गुणों का घात करते नहीं। क्या घात करते हैं? आत्मा के गुणों का घातिया कर्म। तो वो कहते हैं अरे तूने बांध पुण्य कर्म करा भी सही, तो घातिया कर्म का बंध तो चले ही ना। अघातिया में भले ही तूने पुण्य बांधा, पाप नहीं बांधा, ये तो सही हुआ। ये मतलब ये तो ठीक है कि पाप नहीं बंधा, पुण्य बंधा, लेकिन घातिया की तरफ से बात कर। घातिया में तो जब तक मिथ्यात्व है तब तक सभी प्रकृतियों का बंध निरंतर उसके चला करता है। ये कर्म सिद्धांत का रूल टूट रहे एकदम अकाट्य रूल। अब वो चल रहा है बंधन, और ये मान रहा है कि मेरे तो कुछ बंधन मिट गया। तो बंध मिटा तो है नहीं, और ये मानता है कि मेरा बंध मिट गया है। तो वो उत्कृष्ट जाति का जो शुभ भाव हुआ, उत्कृष्ट जाति का सबसे मतलब मिथ्या दृष्टि के योग्य जो उत्कृष्ट शुभ भाव हो सकता है वो हुआ। तो उस काल में अघातिया कर्मों में तो पुण्य प्रकृति बंधी, देवगति का बंध हुआ, पंचेंद्रिय जाति का बंध हुआ, और भी जो भी लोगे वो सारा उसका बंध हुआ। और घातिया की बात करो तो कहना है कि घातिया कर्म भी उस काल में बंधी। ऐसा नहीं कि घातिया नहीं बंधा, ज्ञानावरणी बंधा कि नहीं बंधा, दर्शनावरणी बंधा कि नहीं बंधा, और मोहनी में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी बंधी कि नहीं बंधी? बंधी। तो ये काहे में संतुष्ट हो रहा है कि इधर मेरे पुण्य बंधा है, पाप नहीं बंधा है, लेकिन तू वो देखना घातिया को, तो इसको इसमें अघातिया कर्मों के अंदर भेदभाव करके और ये मान रहा मतलब संतुष्ट हो रहा है कि चलो मेरे पुण्य पाप नहीं बंधा, पुण्य बंधा, लेकिन जो घातिया कर्म जो मूल आत्म गुणों के घातक है उनका बंध तो हो ही रहा है। ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ये चारों बंधे कि नहीं बंधे? क्या? तो ये इसकी अव्वल मोटी भूल है ये कि जो आत्म गुणों के घातक कर्म नहीं है उनकी तो पूरी ख्याल रखता है, और उनमें पाप नहीं बंधे, पुण्य बंधे, उसमें संतुष्ट होता है। और जो आत्मा के गुणों के घातक कर्म ज्ञानावरणादि, उनके नाश का रंच मात्र भी उपाय नहीं करता। उनके नाश का उपाय क्या है? तो उनके नाश का उपाय सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव हो। तो वो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, दर्शनावरणी की 3 बड़ी निद्राएं, ये कितनी प्रकृति हुई आपकी, और नपुंसक वेद और स्त्री वेद, 2, 4, 6, 7, 8, ये जो बड़ी बड़ी 8 प्रकृति है उनका बंध रुक जाएगा सम्यक दृष्टि होने पर। सम्यक दृष्टि होगा तो उसके घातिया कर्मों में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, नपुंसक वेद, स्त्री वेद कितनी हुई है? 5 और 2 7, और 3 बड़ी निद्राएं, ये 10 कर्म प्रकृतियों का बंध मिट जाए। 3 बड़ी निद्रा कौन कौन सी? निद्रा, निद्रा, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, 3 बड़ी निद्रा अपन ने पढ़ी थी। तो 3 बड़ी निद्रा मिथ्यात्व, 3 बड़ी निद्रा गाय की दर्शनावरणी कर्म की, मोहनी की मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चौकड़ी, और सबसे खतरनाक नपुंसक वेद और स्त्री वेद, इनका बंध माने परिणामों में नपुंसक और स्त्री वेद
द्रव्य से नहीं, शरीर की रचना नहीं करे। शरीर का फल तो नाम कर्म की रचना है। तो वो जो मूल में है, जिसके उदय से तीव्र परिणाम होते हैं, उनका बंध मिट जाए। तो अब वो हुए तो अपनी उपलब्धि हुई, और वो नहीं हुआ, मैंने मिथ्या तो अनंतानुबंधी के बंध का भाव नहीं हुआ, तो उपलब्धि क्या हुई? ये उपलब्धि हुई कि पाप का बंध नहीं हुआ, पुण्य बंध हुआ, दुर्गति में नहीं जाएगा, सुगति में जाएगा। एक लाभ और हुआ कि जो घात्याकरण की स्थिति और अनुभाग है वो कम पड़ेगा। जो पाप कर्म के तीव्र कषाय के परिणाम में जो स्थिति अनुभाग पड़ता, वो स्थिति अनुभाग नहीं पड़ेगा विशुद्ध परिणामों से। लेकिन यदि श्रद्धा में ये मानता है कि ये पुण्य बंधा, और उसको ये मानता है कि मेरे कर्म का बंधन रुक गया, तो कहते हैं श्रद्धा संबंधी भूल है, मिथ्यात्व। समझ में आई ना? ये अभिप्राय की भूल। क्या अभिप्राय की भूल है? कि हुआ है काम पुण्य बंध का, वो मानता क्या है कि मेरे संवर हुआ, जैसा है वैसा माने तो कोई भूल नहीं। ये माने कि हाँ स्थिति अनुभाग कम पड़ा घातिया कर्मों का, और आघाती कर्मों में पुण्य बंधा। स्थिति अनुभाग माने कर्मों की स्थिति कम पड़ती है, अनुभाग कम पड़ता है, उसका फलदान देने की शक्ति कम होती है, और उसका काल कम पड़ता है, वो भी लाभ है। लेकिन ये वो माने उतना तो ठीक है, लेकिन ये तो मानता है कि मेरे संवर प्रारंभ हो गया, अभिप्राय की वासना बने हुई। इसलिए वो कहते हैं कि इसको जो है अभी तत्व संबंधी भूल इसकी नहीं है, मतलब जो बंध की जो भूल है मूल में, वो भूल इसके मिटी नहीं, क्योंकि आत्म गुणों के घातक तो घात्या कर्म है। मूल जो नाश करना है, मूल जो प्रहार करना है, वो उस पे करना है, और हमारा सारा वजन किस पे जाता है? अघात्या कर्म। पाप नहीं बंधे पुण्य बंधे, पाप नहीं बंधे पुण्य बंधे। तो तुमने यहाँ तो सारी ताकत लगाई, और जिस पे लगाई वो क्या करेंगे? तो कहते हैं जो देह आदि का संयोग होगा, अच्छी देह का संयोग होगा, तो ये तो स्वांग है। मूल में ही ये सब, चाहे 90 ग्रह की प्राप्ति हो जाए, चाहे नरक में नारकी बन जाए, लेकिन वो तो देह का स्वांग ही है ना। उच्च पद प्राप्त कर लिए संसार में, या नीच पद प्राप्त कर लिए, तो उससे आत्मा का क्या विशेष हुआ? आत्मा का संसार कटे तो वास्तव में आत्मा की कोई उपलब्धि मानी जाए। ठीक है, और अपन कल लेंगे इसको, कल अपन परसों से।